इजी इनवॉइस मैनेजर में आपको इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद में सबसे टॉप में आपको क्रिएट न्यू दिख रहा है। क्रिएट न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसमें आपको सबसे ऊपर टैक्स इनवॉइस दिख रहा है। उसके साइड में बिल ऑफ सप्लाई दिख रहा है। अगर आपका रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है तो आप टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करके इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो आप बिल ऑफ सप्लाई पे क्लिक करके इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इनवॉइस डेट आपको दिख रहा है, ये आज की डेट देगा हमेशा बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद आपको दिख रहा है इनवॉइस प्रीफिक्स। अगर आपकी ऑलरेडी कोई सीरीज चल रही है तो आप इनवॉइस प्रीफिक्स में एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की कोई सीरीज नहीं है तो आप इसको हटा सकते, मतलब यहाँ ये ब्लैंक रहेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर आप अपना इनवॉइस नंबर जो शुरू से है वो आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहला इनवॉइस बना रहा हूँ तो 1 रहेगा। अब देखते हैं सप्लायर डिटेल्स, मतलब आपकी खुद की कंपनी की डिटेल्स अगर आपको डालनी है तो सप्लायर डिटेल्स में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एडिट का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप आपको एक पेज ओपन होगा। तो इस यहाँ पर आप अपने कंपनी की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ डालते हैं GIMPKS, और यहाँ पे हम अपना कोई भी रैंडम जीएसटी नंबर, यहाँ पे हम एक रैंडम जीएसटी नंबर डाल देते हैं। आपको अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आ गया। उसके बाद अपन मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिटी आपके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपका स्टेट एंटर कर सकते हैं। आपका स्टेट छत्तीसगढ़, ये हमारा स्टेट है, हमने सब छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद पिन कोड आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपकी कंपनी की, मान के चलिए कि आपका कोई ड्रग लाइसेंस नंबर है या फिर आईएसओ सर्टिफिकेट है, तो चलिए देखते हैं। अगर आईएसओ सर्टिफिकेट अगर मेंशन करना है आपको, तो इस तरीके से आप आईएसओ यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट का जो भी नंबर होगा, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि आपका लोगो, आपकी कंपनी का लोगो कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड लोगो के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से गैलरी में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लोगो। तो आप गैलरी में जाके आपका कोई भी जो भी लोगो होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपका लोगो और आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे सेव हो गई। अब आपको अगर बायर की डिटेल्स एंटर करनी है तो यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन दिख रहा है। उस प्लस के बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी कस्टमर की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये आपके मान के चलिए कस्टमर का जीएसटी नंबर है। तो आपके कस्टमर का कंपनी का नाम मान के चलिए XYZ लिमिटेड है। उसका जो भी ईमेल आईडी होगा, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, एक रैंडम मोबाइल नंबर मैं ले लेता हूँ। फिर उसका एड्रेस, उस उसका जो भी सिटी होगा, उसका पिन कोड, स्टेट। यहाँ पे फिर आप जो भी, अगर आपके बायर की कुछ ऑप्शनल फील्ड में आप उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है, डू यू ऑल्सो परचेज आइटम्स फ्रॉम दिस बायर। अगर आपके कस्टमर जिनको आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनसे अगर आप कुछ दूसरा मटेरियल अगर परचेज करते होंगे तो इस बॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि ये बायर के लिस्ट में तो ये ऐड हो जाएगा, साथ साथ में सेलर के लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा अगर आप ये नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करके सेव करते हैं तो। ओके। इस केस में मान के चलिए कि आपका ये कस्टमर ऑलरेडी आपका आप इनसे मटेरियल अगर परचेज करते हैं तो इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। ऊपर में जो राइट का सिंबल है उस पर आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन बायर की डिटेल्स यहाँ पे सेव हो गई। उसके बाद में कंसाइनी डिटेल्स,
यहाँ पे शो कंसाइनी सेम एज अबव। अगर आप जिनको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं अगर वही माल रिसीव करेंगे तो यहाँ पे शो कंसाइनी सेम एज अबव आएगा। अगर आपको कंसाइनी नहीं दिखाना है तो आप सिंपली यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बायर एक्स वाई जेड लिमिटेड है बट आपका कंसाइनी कोई दूसरा है, मान के चलिए कंसाइनी आपका ABC लिमिटेड है, तो आप ऐड कंसाइनी करके आप वो कंसाइनी ऐड कर सकते हैं। ओके। अब मान के चलिए कि हम लोग कंसाइनी नहीं लेते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे शो कंसाइनी कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स डालते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे हम। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने से आपका प्रोडक्ट का ऑप्शन ही खुल जाएगा पूरा। अब प्रोडक्ट डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम लोग मास्क। ओके, N95 मास्क। इसका HSN कोड। उसके बाद आप क्वांटिटी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप यूनिट प्राइस उसमें डाल सकते हैं। आपको अगर डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट मैंने यहाँ पे लिया है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और आपका अगर सेम स्टेट में मटेरियल अगर जा रहा है तो आप CGST SGST आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2.5 करूँ 2.5% लूँगा तो 2.5% हो गया टैक्स। अगर सेम स्टेट में तो मैं CGST SGST लगाऊंगा। अगर मेरा सेम स्टेट नहीं है, अगर मेरा सेम स्टेट नहीं है तो मैं IGST लूँगा, इंटर स्टेट। यहाँ पे मैं 5% एंट्री करूँगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जो फिर फिर मैं ऊपर में जो राइट का सिंबल है उस पर क्लिक करके ये सेव कर दूंगा तो ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। इस तरीके से मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मेरे को सेकेंड प्रोडक्ट अगर ऐड करना है तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे वापस क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो मैंने पिछला प्रोडक्ट ऐड किया था वो ऑलरेडी लिस्ट में दिखा रहा है। अगर मुझे नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये ऐड जो ऊपर लिखा है उस पर मैं क्लिक करूंगा। ऐड पे क्लिक करने से वापस ये प्रोडक्ट खुल गया। अब देखते हैं, अब हम लोग दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे, लेट्स से सैनिटाइजर। HSN कोड, कोई सैंपल HSN कोड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वांटिटी लेट्स से 5 लीटर्स। यूनिट प्राइस मैं यहाँ पे देता हूँ 500 रुपीज़ और यहाँ पे एक 5% का डिस्काउंट एंटर कर दिया। फिर अभी मेरा ये प्रोडक्ट भी अगर आउट ऑफ स्टेट जा रहा है तो मैं यहाँ पे 5% ले लूँगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा ये। और उसके बाद में मैं सेव कर दूँगा। ऐसे सेव करने का मेरा ये सेकेंड प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। अभी अभी आप इन प्रोडक्ट डिटेल्स में जो M95 दिख रहा है आपको मास्क, इस पर क्लिक करने से आपको आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद आप सैनिटाइजर पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी आपको रिव्यू करने के लिए। उसके बाद में आपको अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स डालनी है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, ऐड ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स में आप क्लिक कीजिए। ऐड ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स पे क्लिक करने से आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपका मटेरियल बाय रोड जा रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाय रोड जा रहा है या बाय एयर जा रहा है या बाय सी जा रहा है, तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। आप अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। LR नंबर है तो आप LR नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद व्हीकल नंबर मतलब गाड़ी का नंबर अगर कुछ है तो आप गाड़ी का नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे मैंने गाड़ी का नंबर एंटर किया है। ट्रांसपोर्टर का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ मटेरियल आपका जाना है उस जगह का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर आपका ट्रांसपोर्टर आईडी है आपके ट्रांसपोर्टर ने दिया है तो आप ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स ऐड हो गया। अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर ऐड करने हैं इनवॉइस में तो आप अदर डिटेल्स पे जाके ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड अदर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये सारा एक ये पेज ओपन होगा जिसमें आप परचेज ऑर्डर नंबर आपका अगर कुछ है तो परचेज ऑर्डर नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर का कोई डेट अगर है तो उस डेट को मेंशन कर सकते हैं। मान के चलिए 10 अगस्त को मुझे परचेज ऑर्डर मिला था, मैंने 10 अगस्त ले लिया तो इसको ओके कर लेंगे तो
ऐड हो जाएगा डेट। फिर आपका कोई चालान नंबर है तो चालान नंबर मेंशन कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। लोडिंग चार्जेस, अगर आपको कुछ चार्जेस लगे थे तो आप लोडिंग चार्जेस ऐड कर दीजिए। आपको अगर कोई फ्रेट चार्जेस ऐड करने हैं तो फ्रेट के चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए आपको कुरियर करने के 500 रुपये लग गए, तो आप ये फ्रेट चार्जेस आप मेंशन कर दीजिए 500। अगर आपको ये फ्रेट, या अगर आपको ये फ्रेट चार्जेस नहीं लिखना है, कुछ कुरियर चार्जेस लिखना है, तो आप सीधा यहाँ पे कुरियर, यहाँ पे हमने एक अदर चार्जेस का एक ऑप्शन दिया है जिसमें आप अपना खुद का एक नया चार्ज खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुरियर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे उसका जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। आप ड्यू डेट मेंशन करना चाहते हैं तो ड्यू डेट पे क्लिक करके आप ड्यू डेट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ईवेबल नंबर अगर आपके पास है तो आप ईवेबल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ईवेबल नंबर हमने जनरेट किया है तो आप ईवेबल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो ऑप्शनल फील्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई है तो आप अभी इसको सेव कर लीजिए। सेव बटन पे क्लिक की कर लिया तो ये इन्फॉर्मेशन आपका ऐड हो गया। अगर आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी है तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने बैंकिंग की डिटेल्स ऐड कर दिए। यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड है, आपको अगर आपका ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट मेंशन करना है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, बाय डिफॉल्ट हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन एंटर किया है। अभी यहाँ पे सेलर सिटी को हटा के आप यहाँ पे आपकी खुद की सिटी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर ऐड करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी खुद की एक सिग्नेचर, ये आपकी सिग्नेचर है तो आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आपकी सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर लिए हैं। उसके बाद ऊपर में, सबसे ऊपर में राइट साइड में सेव का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। अब आपको अगर ये इनवॉइस जो जनरेट हो गया है उसको अगर देखना है तो आप यहाँ पे नीचे में प्रीव्यू का एक बटन बना है लेफ्ट साइड पे नीचे में, तो ये प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको आपका जो इनवॉइस जनरेट हुआ है वो आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आपने जो आपकी कंपनी की डिटेल्स एंटर की थी, तो यहाँ पे आपके कंपनी की डिटेल्स ऊपर में दिखा रहा है। आपने जो लोगो ऐड किया था वो लोगो दिखा रहा है। आपके इनवॉइस की जो डिटेल्स है, इनवॉइस डेट, ई-वे बिल नंबर, ड्यू डेट, स्टेट, ये सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बाद में आपकी जो बायर की डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इस केस में आपका बिल टू और शिप टू दोनों भी सेम है, इसके लिए दोनों जगह पे सेम चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है आपको। फिर आते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल्स, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स और टोटल। इस तरीके से आपका ये टोटल हो गया। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया नीचे में, यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल्स आ गई और नीचे में आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। और आपका जो टोटल का जो इन वर्ड्स जो लिखा लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे 5723 ओनली, ऐसे ही वर्ड्स में भी ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। और जो इनवॉइस में हमने जो चार्जेस ऐड किए थे, इस तरीके से आपको लोडिंग चार्जेस, कुरियर चार्जेस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करके मैं दिखा दिया है। तो इस तरीके से आपका ये इनवॉइस बन गया। अगर आपको इसको शेयर करना है, ये जो शेयर का बटन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर जीमेल पे भी भेज सकते हैं। उसके बाद में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आपका डाउनलोड हो गया। उसके बाद आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने वाईफाई प्रिंटर से इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपको अगर इनवॉइस जनरेट करना है तो इस तरीके से आप अपना इनवॉइस बना सकते हैं। अभी हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे कि और भी डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।